हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। तो नाम से ही स्पष्ट है, क्या बोल रहा है? प्रोडक्शन और पॉसिबिलिटी और कर्व। प्रोडक्शन क्या होता है? कोई भी हमारे पास इनपुट्स रहता है, कोई भी इनपुट्स, और उसको हम लोग आउटपुट में बदलते हैं। इनपुट मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स रहता है, ठीक है? रॉ मटेरियल्स को हम लोग इनपुट्स के रूप में लेते हैं। जैसे अगर हमको पेन का प्रोडक्शन करना है, तो मेनली इसके लिए क्या चाहिए? प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए और कलर चाहिए। ये क्या हो जाएगा? इनपुट्स हो जाएगा। और गिवन कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे? आउटपुट में बदलेंगे। तो सबसे पहले ये तो समझ गए कि प्रोडक्शन क्या होता है। कोई भी इनपुट को टेक्नोलॉजी के यूज़ करके हम लोग आउटपुट में बदलते हैं, तो ये क्या हो जाता है? प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है? पॉसिबिलिटी मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है। जैसे इकोनॉमी के बारे में आप 3 सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में जानते होंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हॉम टू प्रोड्यूस। इसके बारे में तो जानते होंगे। तो इस किसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देखो, इकोनॉमी में क्या है? रिसोर्सेज़ लिमिटेड है और हमारा जो वांट्स है, इच्छाएँ हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हमको लिमिटेड रिसोर्सेज़ से मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन जानना है या मैक्सिमम वांट्स को पूरा करना है, तो हमको उस गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जिसको हमको ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इसमें बताया गया है कि अगर हम लोग 2 गुड्स लेते हैं, तो 2 गुड्स का क्या-क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है हम हमको प्रोडक्शन करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो समझ गए, अब समझते हैं हम लोग असम्पशन्स क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के दिया है, उसका असम्पशन्स क्या-क्या हो सकता है। इसमें पहला बोला गया है, जो भी रिसोर्सेज़ है आर फुल्ली एफिशिएंट, मतलब जो भी रिसोर्सेज़ रहेगा, हमको उसको पूरी तरीके से यूज़ करना है, ठीक है? दूसरा क्या बोला गया है? टेक्नोलॉजी आर नॉट चेंज, मतलब सपोज अभी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ठीक है? और बाद में अगर दूसरा नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो मतलब चेंज हो सकता है, ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। तो इसमें बोला गया है, जो टेक्नोलॉजी है आर नॉट चेंज, मतलब ये टेक्नोलॉजी समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? तीसरा क्या बोला गया है? ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वल एफिशिएंसी, मतलब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। दो लेबर है, क्या दो लेबर एक जैसा यानी दोनों एक जैसा काम कर सकता है एक ही टाइम पे? नहीं कर सकता। या फिर ऐसे समझते हैं, सपोज एक लेबर है या वर्कर है, ठीक है? वो सपोज वो कपड़े बनाने में अच्छा है, वो आसानी से कपड़ा बना सकता है, वो स्किल्ड है। क्या उसको अगर हम लोग स्लीपर बनाने के लिए बोलेंगे या फिर पेन बनाने के लिए बोलेंगे या कुछ अदर चीज बनाने के लिए बोलेंगे, तो क्या वो जैसे वो कपड़ा बनाता था उसी तरीके से वो दूसरे गुड्स भी बना सकता है? नहीं, क्योंकि वो उसमें स्किल्ड है, उसने उसमें ज्यादा टाइम दिया है, स्पेंड किया है, तो उसमें स्किल हो गया। तो एक लेबर दो चीज बनाने में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ये अजम्पशन माना गया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। अब हम लोग ना डायग्राम बना के देखते हैं, कैसे बनेगा डायग्राम, चलो बनाते हैं। देखो, इसमें क्या क्या बोला गया है। पहले लेना है हम लोग को पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेना है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन। और कौन कौन से टू गुड्स लेते हैं? सपोज वीट ले लेते हैं, वीट ले लेते हैं और टैंक ले लेते हैं, ठीक है? टैंक, दो गुड्स ले लिए, ठीक है? इसका कॉम्बिनेशन देखना है और हमको निकालना है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, चलो सपोज ए ले लेते हैं, बी, सी, डी और ई। ये सब हम लोग पॉसिबल, इफ इतना पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लिए, ठीक है? अब वीट का प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं, सपोज वन, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? तो इसमें क्या है, एक का प्रोडक्शन करेंगे तो दूसरे का हमको कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 गुड्स है और उन दोनों में हम लोग को पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखना है कि या फिर इसका प्रोडक्शन करें या फिर इसका प्रोडक्शन करेंगे। अगर इसका प्रोडक्शन हम लोग बढ़ाते जाते हैं, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो कम करना पड़ेगा। ये बोलता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है? तो सपोज इसमें हम लोग 15 का प्रोडक्शन करेंगे, तो इसमें कितना का करेंगे? 0 का करेंगे। अगर इसमें हम लोग 14 का करते हैं, तो इसमें 1 का बढ़ा देंगे, ठीक है? अगर इसमें हम लोग 12 का करते हैं, तो इसमें कितना का करेंगे? 2। और सपोज यहाँ पर 9 का करते हैं, फिर 5 का करते हैं, फिर 0 का करते हैं। देखो, यहाँ पर जैसे-जैसे हम लोग इसको कम कर रहे हैं, इसको हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे ही उल्टा भी बोल सकते हो, जैसे-जैसे हम लोग इसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये वाला डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्या बता रहा है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। या फिर हम लोग इसका प्रोडक्शन करें व्हीट का, तो हमको टैंक का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर हम लोग टैंक का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो जो व्हीट है, उसका प्रोडक्शन हमको कम करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये दोनों क्या चीज़ है? इनवर्स रिलेशन है, ठीक है? इन दोनों के बीच में। देखो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को अगर हम लोग छोड़ दें, सपोज दो चीज है, दो रास्ता है, ठीक है? आपके पास कोई सपोज एक नौकरी है 10,000 का, ठीक है? दूसरा नौकरी है 8,000 का, ठीक है? तो अगर आपने दोनों में से सपोज 1,000 का नौकरी चुना है, तो कुछ ना कुछ आप छोड़ोगे। सपोज 8,000 का नौकरी आपने छोड़ दिया, 10,000 की नौकरी में आपने 8,000 का नौकरी छोड़ दिया। तो जो अल्टरनेटिव है, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव है, उसको हम लोग छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, अगर इसको हम लोग चुनते हैं। सपोज़ ऐसा हो सकता है, ये 10,000 के बदले हम लोग 8,000 का हम लोग वो ये नौकरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सपोज़ इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, अगर दूरी बहुत ज़्यादा है घर से, तो कहीं न कहीं कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो आपको लगता है ये घर के पास है, मुझे इसका चुनाव करना पड़ेगा। तो अगर आप इसका चुनाव करते हो, तो ये हो जाएगा अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। मतलब जो आप छोड़ रहे हो, वो है अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। आपको क्या कॉस्ट चुकाना पड़ा किसी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है? मार्जिनल क्या होता है? मार्जिनल एडिशनल होता है। एडिशनल मतलब सपोज़ आप 15 यूनिट से 14 यूनिट गए, ठीक है? तो आपने यहाँ पर कितना मार्जिनल मतलब एक एडिशनल कितना कॉस्ट लगा, आपको ये चीज़ करना है। सपोज़ इन दोनों के बीच में 1 का लगा, ठीक है? डिफरेंस कितना है? 1 का। यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो 2 का है। यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो 3 का है, यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो 4 का, और यहाँ पर डिफरेंस देखोगे क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ 5 का हो गया। अब आप ये सोच रहे होगे, सर इसमें हम लोग एक-एक का कम कर रहे हैं, तो आप इसमें 2-2 या 3-3 का क्यों कर रहे हो? तो जैसे मैंने क्लास की शुरुआत में ही बोला था कि अगर एक लेबर व्हीट का प्रोडक्शन में अच्छा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि टैंक का भी वो उतना का ही प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है? तो इसमें एक माना गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति व्हीट के प्रोडक्शन में अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो टैंक के प्रोडक्शन में भी अच्छा हो, ठीक है? और ये क्यों होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण, ठीक है? धीरे-धीरे ये कम होता जा रहा है, ठीक है? ये बना दिए, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब ये तो हम लोग बना लिए, ठीक है? स्केड्यूल अब हम लोग डायग्राम में आते हैं, इसको कैसे बनाना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या लिए, व्हीट लिए, ठीक है? और दूसरी तरफ हम लोग क्या लिए, टैंक लिए, ठीक है? तो देखो, जैसे-जैसे हम लोग व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, जो टैंक का प्रोडक्शन है वो हम लोग कम करते जा रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग ये डायग्राम में देखे थे कि जब ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। तो सपोज़ यहाँ पर क्या है, देखो 0 में हम लोग 15 का किए थे, फिर 1 आया तो हम लोग कितना का किए, 14 का किए, फिर सेकंड में हम लोग 12 का किए, फिर 9 का किए, फिर 5 का किए, फिर 0 का किए। तो क्या बना रहा है, इन सबको हम लोग अगर प्लॉट कर देंगे तो क्या मिलेगा, पीपीसी का। और ये क्या बता रहा है, ए बी सी डी ई एफ, ये क्या बता रहा है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता रहा है। तो क्या आप बोलेंगे, इट इज अ कर्व विच शोज ए बी सी डी ई एफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर टू गुड्स। जैसे अगर हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं तो इसको कम करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर इसका डेफिनेशन की बात किया जाए, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच शोज all possible combination of two goods that can be produced with given technology and resources। जो भी टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके हम लोग जो भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम लोग डिराइव करते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। देखो, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, हम लोग टू गुड्स लिए और टू गुड्स का हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन लिए। अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। सपोज अगर हम लोग 40 टैंक का प्रोडक्शन करेंगे तो 1 वेट का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है? तो अगर हम लोग व्हीट का प्रोडक्शन 2 कर दिए तो ये 12 हो गया। तो जैसे-जैसे ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ठीक है? तो ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।